सफेद अजगर घोड़े के जेड कुल में अचानक त्रिअग्नि जल उठी और फिर प्रकाश की गति से भी तेज होकर उसके पूरे शरीर में फैल गई। पलक झपकते ही वह एक गेंडे में बदल गया। यह भयानक दृश्य देखकर आदमी कांपने लगा। जब गेंडा उसे निगलने ही वाला था तभी होंगबान जियान जुआंग ने तुरंत 10 टन माउजी पी ली। अगले ही पल उसकी अग्निनेत्र चालू हो गई और उसने एक चमकदार जादुई प्रतीक छोड़ा। जैसे ही गेंडा आदमी को निगलने वाला था वह अचानक उस पर हमला करना बंद कर देता है और एक रहस्यमय शक्ति उसे पीछे खींच लेती है। जब सभी को लगा कि खतरा टल गया है तो अचानक गेंडा आदमी के हाथ को पकड़कर उसे जादू के घेरे में खींचने की कोशिश करने लगा ताकि वह दोनों को खत्म कर सके। जैसे ही आदमी की जान जाने वाली थी उसके साथी दौड़कर आवेई के हाथ को पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी फिर भी वे गेंडे का मुकाबला नहीं कर पाए। इसी दौरान उसके एक साथी ने जल्दी से एक फल काटने वाला चाकू निकालकर गेंडे पर फेंक दिया। इससे आवेई की जान मुश्किल से बच पाई। लेकिन जब सभी को लगा कि खतरा आखिरकार टल गया है तो गेंडे ने अचानक आवेई पर हमला कर दिया। अच्छी बात यह थी कि उसके साथी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जब वे जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे तो सामने का नजारा देखकर वे दंग रह गए। उन्हें दूर एक 7 रंगों वाला सफेद घोड़ा दिखा। उसकी सुंदरता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन जब वे उसमें खोए हुए थे तो गेंडे ने अचानक उसके एक साथी पर जोरदार हमला कर दिया। यह देखकर सभी लोग डरकर सहम गए। गांव तो जियान जुआंग ने तुरंत अपनी आग फेंकने वाली बंदूक निकाली और हमला कर दिया। लेकिन इससे गेंडे को जरा भी नुकसान नहीं हुआ बल्कि वह पूरी तरह से भड़क गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे 7 रंगों की रोशनी छोड़ी और दुश्मन तुरंत धुएं में छिप गए। जब सभी धुएं से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि गेंडा गायब हो चुका था। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके शरीर में एक वायरस फैल चुका था। जल्द ही वे पूरे गांव को दावत देंगे। अच्छी बात यह थी कि भूत भगाने वाले चांद भाई को समय पर सब कुछ पता चल गया। वह तुरंत अपने साथियों के पास गए और इससे निपटने के लिए एक योजना बनाई। 3 दिन और 3 रातों तक चर्चा करने के बाद चांद भाई ने यह तय किया कि इस खतरे को खत्म करने के लिए उन्हें गेंडे को मारना होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गेंडा कहाँ है, इसलिए उसे बाहर निकालने के लिए चांद भाई के मन में एक बढ़िया विचार आया। उन्होंने आवेई को गिनी पिग बनाकर गेंडे को आकर्षित करने का फैसला किया। कुछ ही मिनटों में गेंडा आवेई की तरफ आकर्षित होकर आ गया और उसने उसके सामने अपना असली रूप दिखाया। इसके बाद वही हुआ जो कहानी के शुरू में हुआ था।